व्यापार एक ऐसा महासागर है जिसके अंदर कई अनेकों प्रकार के व्यापार हैं। आई मीन इवन द प्रोफेशंस दैट यू प्रैक्टिस दैट आर इंडिविजुअल, जैसे डॉक्टर कोई बन गया, कोई सीए बनते हैं, ठीक है, कोई कंसल्टेंट्स बनते हैं किसी स्पेशलाइज्ड एरिया के अंदर। ऐसे लाखों फील्ड्स हैं और उन लाखों फील्ड्स में कई ऐसे लाखों लोग हैं जो एक एक फील्ड के अंदर उस पथ पर पहुंच चुके हैं या उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे वह औरों की प्रेरणा बन चुके हैं। सीए इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन जहां पे आपने बहुत सुना होगा, बहुत से लोग सीए का एग्जाम पास करते हैं और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद वो कई कंपनीज की मदद करते हैं उनकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। लेकिन हजारों सीए हैं हमारे पास ऐसे हमारे कंट्री के अंदर हु आर हेल्पिंग सो मेनी पीपल, and in them there are another hundreds of them who are literally gems in their own way। उन्होंने जिस तरह से उस फील्ड में डेडिकेटेडली अपना योगदान दिया और उनमें भी कई ऐसे हैं जो बहुत सफल रहे और कुशलतापूर्वक उस पथ पर चलते रहे और बहुत कंपनीज को हेल्प किया, बिजनेसेस को हेल्प किया ग्रो करने के लिए। और आज हमारे बीच एक और सीए हैं जिनका नाम है विनोद रावल। थैंक यू सो मच इस प्रोग्राम में आने के लिए एंड यू नो टू शेयर योर टाइम विद अस। ये हमारा सौभाग्य है और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि आप जो हमें बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में एज अ प्रोफेशनल what you see and as a business what you see how the world is changing, और आप जो एडवाइस करेंगे उससे हमारे दर्शक, कई ऐसे दर्शक होंगे जिनको आपसे वो मदद मिलेगी और वो भी उस राह पर चल पाएंगे और ये जान पाएंगे कि जिस जगह आप बैठे हैं वे भी आके उस जगह पे एक दिन बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फिर मैं ये जानना चाहूंगा कि व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड चूजिंग दिस प्रोफेशन। नमस्कार, थैंक यू सुदर्शन जी बुलाने के लिए। क्लाउड एक्सेस के दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। और बेसिकली इंस्पिरेशन की जहां तक हम बात करें चार्टर्ड अकाउंटेंट में आने की, तो मुझे भी शायद बहुत पीछे सपनों में जाना पड़ेगा कि 1984 में मैंने ये सपना देखा। मेरे पिताजी के एक मित्र थे जिन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट में, एक बहुत छोटी जगह से बिलोंग करता हूं, हरियाणा के सिरसा शहर से हूं जी। तो मेरे पिताजी बैठे थे और मैं वकील बनने के लिए अपनी तैयारी कर रहा था जी। और अचानक वो आए। आजकल वो गवर्नर हैं गणेशी लाल जी जी। वो मेरे पिताजी से मिले और उन्होंने कहा कि क्या वकील क्या बनेंगे, इसको सीए बनाएंगे, बीकॉम का स्टूडेंट है, इसको सीए बनाएंगे। तब तक मैंने सीए के दो शब्द भी नहीं सुने थे साहब, और वहां से जर्नी शुरू हुई, ये सपना और आज आप सीए एलएलबी सीए जी हैं और एलएलबी भी है, तो उनकी जो मन की प्रबल इच्छा थी वो पूर्ण हुई और आपकी भी इच्छा पूरी हुई। जी जी जी। मैंने एलएलबी की सिर्फ अपने पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो मुझे वकील बनाना चाहते थे, एलएलबी कराना चाहते थे। तो हालांकि जब तक मैंने एलएलबी की तब तक मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए थे, तो मैं उनके कदमों में वो डिग्री नहीं रख पाया, वो एक अलग मेरा दुख है। पर मैं सीए जरूर बन गया था 88 में, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना मैं, और मैं 21 से 22 साल, 21.5 साल की उम्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया था। मैं आगे बढ़ते हुए आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहूंगा सो दैट ये डिस्कशन और ज्यादा दिलचस्प हो जाए, जिससे कि हमें वो चीज आपसे हम पा सके जो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सके। तो विनोद जी, मैं आपसे एक खास बात पूछना चाहूंगा कि जब आप एक ऐसी पोजीशन में होते हैं, कहते हैं कि जब कोई व्यापारी होता है, इफ देयर इज समवन इन बिजनेस, हिज बेस्ट फ्रेंड एंड द वर्स्ट एनिमी इज अ सीए, एंड तो आप उस पोजीशन ऑफ पावर को क्या समझते हैं? बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सीए बनना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है इस सिलसिले में? देखिए, मैं 33 साल से इस प्रोफेशन को कर रहा हूं और 33 साल में मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि मेरे किसी क्लाइंट के यहां ना आज तक सर्वे हुआ है ना सर्च हुई है जो मेरे क्लाइंट है। तो बेसिकली मैंने ये एथिकल प्रैक्टिस की है कि कभी किसी की नजर मेरे क्लाइंट्स की तरफ भी नहीं गई, मेरी तरफ तो छोड़िए क्लाइंट की तरफ भी नहीं गई। जहां तक आपने जिम्मेवारी की बात कही, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम ही एक जिम्मेवारी का है, वही जिम्मेवारी लेता है। अगर आप बैलेंस शीट को देखेंगे तो उस पर 3 लोगों के साइन होते हैं, 2 तो मालिक होते हैं, 2 डायरेक्टर तो मालिक साइन करते हैं जो कहते हैं कि ये मेरा है, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करता है उन्हीं के साथ, उतनी ही जिम्मेवारी के साथ, अपने काम को निभाते हुए। तो जिम्मेवारी की बात तो यह कि वो बराबर की जिम्मेवारी के साथ चलता है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल खुले शब्दों में कहा कि
CA signature are more powerful than my signature. मुझे याद है, ये वाकया भी याद है. मैं आई वॉज जस्ट अबाउट टू कम टू दैट वेयर ही हैड सेड दैट कि आप अपने सिग्नेचर के पावर का इस्तेमाल कीजिए. यू नो, आई थिंक इट इज समथिंग टू द ट्यून ऑफ दैट. बिल्कुल. देखिए, जहां तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात है, वो इतना जिम्मेवार प्रोफेशन है, इतना जिम्मेदारी का प्रोफेशन है और एक एथिकल प्रोफेशन है. और आप ये देखिए कि एक बिजनेसमैन अपना करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट की उस रिपोर्ट के ऊपर और उसकी उस सजेशन के ऊपर. मैं अपने शब्दों में अगर कहूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की एडवाइस मानकर काम करता है. वो भी एडवाइस लेता है, वो कितना भी बड़ा आदमी हो. तो एडवाइसेस चार्टर्ड अकाउंटेंट की ली जाती है और उस पर विश्वास भी किया जाता है. तो ये नेम ऑफ ट्रस्ट है. ये दो वर्ड्स हैं ही, नेम ऑफ ट्रस्ट. तो व्हाट इज द ट्रू वेल्थ विच एक्चुअली बिल्ड्स योर वेल्थ? मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सब कुछ संभव है. ये मैं नहीं कह रहा, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने खुद वो चीज हासिल करी है और अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को और अपने गोल को और अपने पूरे जीवन को उस तरीके से तराशा है और अपने आप को उस तरीके से तराशा है एक पर्टिकुलर एक शीशे में उतारने के लिए, एक पर्टिकुलर डिजाइन के अंदर डालने, अपने आप को डालने के लिए, जो कि पूरी दुनिया उनको देखे और कहे कि बनो तो ऐसा बनो. इसलिए आप बताएं प्लीज. देखिए, सबसे जरूरी है कि आप कंसिस्टेंसी पर रहें. आप जिस भी काम को करें उसको कंसिस्टेंसी से करें. दुनिया का कोई भी एग्जाम 2 दिन पढ़ के पास नहीं किया जा सकता, उसके लिए 365 दिन पढ़ना पड़ता है. जो लोग 365 दिन पढ़ते हैं वही टॉप करते हैं. तो बात यह है साहब कि कंसिस्टेंसी चाहिए, माइक्रो लेवल पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए. आप जिस भी काम को कर रहे हैं आपको एंजॉय करना चाहिए. काम की तरह से करेंगे कभी होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा. काम को जब आप एंजॉय करेंगे, जब आप मजा लेते हैं उसके साथ, आप फन के साथ लेते हैं. आप ऑफिस अगर दुखी होकर के जा रहे हैं तो अच्छा कि मत जाइए. मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बोला था, बिजनेस कोच, उन्होंने बोला था इफ यू आर नॉट वर्किंग जॉयफुली यू आर नॉट वर्किंग. बेसिकली यू आर नॉट डूइंग बिजनेस, यू आर बिजीनेस. तो बेसिकली आपको बिजीनेस से बाहर आना है, अपनी जिंदगी को जीना है. कैसे आप जिएंगे? टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा फार्मूला है जिंदगी का साहब, उसको मैनेज कीजिए. सबके पास उतने ही घंटे साहब, मोदी जी के पास भी उतने ही है, जॉय बाइडेन के पास भी उतने ही है. घंटे उतने ही है, उसको मैनेज करना है. आपको अपने परिवार को भी समय देना है, परिवार के साथ भी जिए, अपने बच्चों के साथ भी रहिए. आपको अपने काम को डिवाइड करना है कि मुझे किस वक्त पे किस काम को करना है. इतने बड़े बड़े लोग आप सोचिए कैसे इतने बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं. क्या उनके ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं? नहीं साहब, वो काम के साथ जीते हैं, काम को जानते हैं. उनका 1 मिनट का जो विजन है उसके अंदर उनको समझ आ जाता है ट्रैक किधर जा रहा है. टूल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हमको टूल्स सिखाती है. हम आपको करंट रेशो देख करके कंपनी की हालत 1 मिनट में बता सकते हैं. तो एक रेशो अगर सब कुछ बता सकती है तो जब आप सारी पढ़ेंगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा? सब कुछ समझ में आता है साहब. आप देखना नहीं चाहते, आप देखते नहीं है, आपको जल्दी बहुत है साहब. जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको मूवी याद आती है, जब मूवी देख रहे होते हैं तो काम याद आता है. प्रॉब्लम यह है कि आप जो कर रहे होते हैं आप उसी में ही नहीं है जी. तब आप व्हाट्सएप कर रहे हैं जब काम कर रहे होते हैं. और जब हम कहते हैं अब आप व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कीजिए जितनी करनी है, फेसबुक चलाइए, बुरा मत मानिए, तब आपको बिजनेस याद आता है, आपको अपना काम याद आ रहा होता है. तो आप कहीं भी नहीं है, यू आर ए लॉस्ट मैन. लॉस्ट मैन मत बनिए. जिंदगी में जिस काम को कर रहे हैं कुछ देर के लिए उसी के हो जाइए, हो जाएगा. लेकिन अगर आप बांटेंगे उसको, समय को इधर से उधर मत बांटिए. जब बेटे से बात कर रहे हैं तो पिताजी की मत सोचिए, और जब पिताजी से कर रहे हैं तो बेटे की मत सोचिए. दोनों को एंजॉय कीजिए ना. उस कंपनी को क्या दिक्कत है उसमें? क्या इसी से इन्फ्लुएंस डेवलप होता है आपका पूरे अपने सर्कल में या अपने प्रोफेशन में? व्हेन यू एक्चुअली मैनेज टाइम, इज टाइम मैनेजमेंट द वे टू डेवलप इवन इन्फ्लुएंस ऑन पीपल? Yes, very true, sir. When you are talking to your client, he is taking your advice, and you are doing your Facebook. When you are talking or thinking of something else, how can you give a good advice? क्या एक डॉक्टर अच्छी सलाह दे सकता है जब वो आपसे बात ही नहीं सुन रहा हो आपकी, उसका ध्यान कहीं और हो, किसी और पेशेंट की तरफ हो? क्या एक आर्किटेक्ट काम कर सकता है? तो एक बिजनेसमैन कैसे कर सकता है सर? जब बिजनेसमैन अपने ऑफिस में बैठा है तो उस टाइम अपने बिजनेस की बात सोचता है. प्रॉब्लम यहां है कि हम उससे बाहर आ जाते हैं. यही एक मंत्र है साहब कि यू हैव टू लिव इन प्रेजेंट, थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव. आप जिस काम को कर रहे हैं आपके उसकी प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, आपको उसका सोल्यूशन भी उसी के अंदर से दिख रहा है. आपको पेन एरिया अपने बिजनेस के मालूम है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते. आप चाहते कोई और करे या कोई और करेगा, या कोई बहाने हैं बीच में सबके पास, करना नहीं चाह रहे, समय नहीं दे पा रहे उसको. हमारे पास सुदर्शन जी दिन भर में आधा दिन लोग ये आते हैं बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट,
सर मुझे इतने पैसे मिल जाए, बैंक लोन मिल जाए, ये मिल जाए, आई कैन पुट दिस, मैं यहां से पैसा बना लूंगा, मैं ये बना लूंगा। सर बिलीव मी, आप उनसे डबल पैसा दे दीजिए, वो नहीं बना पाएंगे। रीजन क्या है साहब? जब तक उनको ये मालूम नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है और मैं इससे कितना बना सकता हूं, वो उसकी बात नहीं कर रहे। दे ऑलवेज लिव इन ड्रीम्स, फ्यूचर में। सपने देखना बुरा नहीं है साहब, सपने देखिए, लेकिन सपने देखने में रहनी है, सपनों के साथ रहना बहुत गलत बात है, क्योंकि आप धरातल पे है नहीं, आपको असलियत का और जो वास्तविकता है अपनी सिचुएशन की, वो आपको पता ही नहीं। आप यूर इन अ ड्रीम लैंड। तो देन यू विल लिव इन ड्रीम्स ओनली। तो आपको जमीन पर सोचना पड़ेगा कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। इस बीच का जो रास्ता है उसका ब्लूप्रिंट क्या है, जब तक आप वो नहीं बनाएंगे कुछ नहीं होगा साहब, वहीं के वहीं रहेंगे। जाएंगे भी तो फिर वापस वहीं आ जाएंगे, वो साइकिल घूम के आ जाएंगे। आपका बिजनेस सक्सेस मंत्र क्या है? मैं आपसे ये आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा समय की पाबंदी देखते हुए। देखिए, बिजनेस सक्सेस मंत्र है सबसे पहले तो बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड डू वर्क कंसिस्टेंटली। वट एवर यू ड्रीम, सपनों के साथ जियो, लेकिन इंप्लीमेंटेशन प्लान के साथ। ये दो चीजें होंगी तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, और इन दोनों में से एक भी मिसिंग होगी, आपके पास सब कुछ है और अब ईमानदार नहीं है, गॉड डजंट फेवर। भगवान सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करना ईमानदार है और लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है तो भी कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी में। ये दो मंत्र आपको जिंदगी में। थैंक यू सो मच विनोद रावल, आप हमारे बीच आए और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। उससे ज्यादा वो मैं हर एक को ये बोलता हूं कि हर एक ने अपनी जिंदगी में कुछ मोतियों की माला बनाई है जो उन्होंने अपने गले में पहनी हुई है। आपने वो माला में से वो जो पिरो के पहनी है, वही मोती हम सबको दिए, हमारे दर्शकों को बताए कि वो क्या है। एंड इफ आई सम इट अप, स्टेप अप, सबसे पहले कदम लेना सीखो कि आप करना क्या चाहते हो। जब आपको वो पता लग जाए तो उसे करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि वो जो भी करोगे वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, यानी कि शुरुआत से लेके पूर्ण तक पूर्णतः एकदम परफेक्ट होगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं होगी। और उसको कंसिस्टेंटली करते रहें। ये नहीं कि एक बार किया, 2 बार, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल कंसिस्टेंटली करते रहेंगे तो महारत हासिल होगी। और सबसे बड़ी बात, 365 दिन काम करना सीखे, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। दैट इज व्हाट विनोद रावल इज ट्राइंग टू टेल अस, एंड ऑल दिस इज पॉसिबल इफ यू मैनेज योर टाइम। यानी कि वक्त की पाबंदियों को समझिए, अपने आप को वक्त की सीमा में रखिए, अपने वक्त को बांधिए और समझिए कि कहां उसका प्रयोग करना है, और जिंदगी जीना मत छोड़िए, क्योंकि अगर आपने इतना कुछ करके जिंदगी नहीं जी तो आप चल ही नहीं पाओगे आगे तक, ना उन सब चीजों को संभाल पाओगे। एंड बी attentive to your own self, only then you'll be attentive to your client, to your business. क्या मैं सही समझाऊं आपसे? एंड फाइनली द बिजनेस सक्सेस मंत्र इनका ऑनेस्टी, सबसे पहले खुद की तरफ ईमानदार होना सीखिए। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कितना कर सकते हैं। उसके बाद वही चीज कमिट करके अपने क्लाइंट के साथ और अपने बिजनेस के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जिंदगी में उसका प्रयोग कीजिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, एट द एंड ऑफ एवरी शो, टू बिकम अ टाइकून स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। और एक दिन आप भी दिग्गज बनेंगे, आप भी अपना लक्ष्य साधेंगे और उस जगह पहुंचेंगे, और हमारे बीच बैठ के अपनी कहानी पूरी दुनिया के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड सून। थैंक यू।